नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, दिल्ली का चुनावी नतीजा आने के बाद तरह तरह की कयासबाजियों का दौर शुरू हो गया है। आकलन विश्लेषण ये सब अपनी जगह है और इन तमाम आकलन विश्लेषण के बीच एक ऐसी पार्टी की चर्चा बहुत तेज है कि वो पार्टी अब खात्मे की तरफ जा रही है। हालांकि सियासत में किसी पार्टी की जीत और हार से उसके खात्मे की बात नहीं कही जाती, लेकिन खात्मे की बात क्यों कही जा रही है आम आदमी पार्टी के लिए? आम आदमी पार्टी का राजनीतिक मरसिया पढ़ने वाले लोग अचानक कैसे उत्पन्न हो गए हैं और इसके पीछे का कारण क्या है? दरअसल आम आदमी पार्टी एक विचारधारा आधारित पार्टी नहीं है और पार्टी को बुरे दिनों में एक रखने के लिए राजनीतिक तौर पर एक आइडियोलॉजी का होना जरूरी होता है। आप देखिए, सीपीएम ने बंगाल और केरल गंवाया, लेकिन बावजूद सीपीएम आज तक टिकी हुई है। सीपीआई पिछले 50 सालों से ज्यादा समय से किसी राज्य में अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई, लेकिन सीपीआई का अस्तित्व तो यथावत बना हुआ है। और कई सारी ऐसी पार्टियां हैं, मसलन द्रविडियन मूवमेंट के आधार पर खड़ी डीएमके लंबे समय तक वो सत्ता से बाहर रही। एमजी रामचंद्रन ने 80 के दशक में लगातार 2 बार उस पार्टी को चुनाव हराया, बावजूद उस पार्टी की सत्ता बनी रही। सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी जो 10 साल 49 दिन 3 कार्यकाल में दिल्ली की सत्ता संभालने के बाद दिल्ली से बाहर हुई है और पंजाब की सत्ता में अब भी बनी हुई है, तो उस आम आदमी पार्टी के भविष्य को लेकर और खासकर पंजाब यूनिट के राजनीतिक तौर पर आजाद होने की बात कि वो अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं को तय करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है, किसी क्षेत्रीय स्वरूप का गठन कर सकती है। वहीं पंजाब में उसके तीनों सांसदों के बारे में कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी की तरफ जाकर कांग्रेस का सैकड़ा पूरा करवा सकती है। तो ये तमाम चीजें जो चल रही है, इसके पीछे क्या सिर्फ एक चुनावी हार है या कुछ और बातें हैं? इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद है देश की सियासत पर बहुत गहरी पकड़ रखने वाले और तमाम तरह से जनता दल के बिखराव को लंबे बहुत करीब से देखने वाले कि कैसे जनता दल बिखरते बिखरते दर्जन भर पार्टियों में बिखर गया। यूपी में भी 2-3 पार्टियां, बिहार में भी 2-3 पार्टियां, उड़ीसा में एक पार्टी, कर्नाटक में 2 पार्टी, हरियाणा में पार्टी, महाराष्ट्र में बिखर गई और कुछ लोग कहीं कांग्रेस तो कहीं भाजपा, कहीं राज्यपाल तो कहीं मंत्री बनने अपने अपने तरीके से गुंजाइश लगाने पहुंच गए थे। तो इन तमाम बिखरावों के बावजूद जनता दल का जैसे अस्तित्व खत्म हो गया, जो एक विचारधारा आधारित पार्टी थी, तो आम आदमी पार्टी को लेकर क्या वैसे ही चर्चा हो रही है? तो हमारे साथ सियासत पर पकड़ रखने वाले प्रबल प्रताप शाही जी मौजूद हैं। प्रबल जी, क्या लगता है आपको, इंडिया गठबंधन की एक पार्टनर हुआ करती थी और मल्लिकार्जुन खड़गे को देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश किए जाने की मांग जिन 2 नेताओं ने सबसे पहले उठाई और कहा जाता है उससे नीतीश कुमार भी नाराज हुए, वो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल थे। वही अरविंद केजरीवाल कहा जाता है कि कांग्रेस की कथित राजनीतिक भूमिका के कारण दिल्ली से बाहर हुए। कुछ लोग कहते हैं कि 10 साल की सत्ता के बाद सत्ता की एक स्वाभाविक परिणति ऐसी होती है। क्या कारण है और आम आदमी पार्टी का भविष्य आप क्या देखते हैं? देखिए यार अभिषेक जी, अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, वह उसके पास कोई विचारधारा तो है। और विचारधारा शून्यता होने के कारण कोई भी पार्टी जो है अपने दुर्दिनों में इकट्ठा नहीं रह सकती है। क्योंकि वो आए थे क्रूसेडर बनकर, ये भ्रष्टाचार के वो को समाप्त कर देंगे, लेकिन वो भ्रष्टाचार के मामले ही में फंस गए, शराब घोटाले में जेल जाना पड़ा। और अभी भी पता चला है कि ईडी उनके ऊपर केसेस अभी भी कर रही है, पीएमएलए कोर्ट में भी शायद उनके ऊपर केसेस होने की जो है होना है। तो अभी उनकी पूरी कैबिनेट, आधी कैबिनेट ही जेल में चली गई। और अभी और भी अभी देखिएगा, अभी जो मेरी जानकारी में है कि अभी तो ये एक शराब घोटाला ही शुरू हुआ है। अभी आम आदमी पार्टी का जो ये आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक है, उसमें दवाइयों का और बाकी अन्य मुद्दों का बहुत सारी चीजों का उसमें भी आने वाला है, जांच जो हो रही है उस पर भी घोटाले हैं। कई लोगों ने, कई उनके एमएलए और मंत्री ने, पता चला उनके रिश्तेदारों ने अपनी अपनी कंपनियां खोली हुई। तो मुझे लगता है कि इस तरह का बिखराव वहां पर होने की संभावनाएं हैं और केसेस होना है। जहां तक आपने पंजाब के संदर्भ में बोला है, पंजाब में वहां पर यहाँ से आप डिक्टेटरशिप, दिल्ली दिल्ली से बैठकर आप पंजाब को एक
डंडे से हाँक रहे थे, वो पंजाब की नियति नहीं है, पंजाब की मतलब वो समझ नहीं है। पंजाब एक एक रिवोल्यूशनरी, एक बागी स्टेट के तौर पर माना जाता है और कभी भी दिल्ली के आगे झुकता नहीं है। तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने पिछले 3 वर्षों में भगवत मान सरकार को चलाने की कोशिश की है, कभी विभव के थ्रू, कभी राघव चड्ढा के थ्रू, कभी किसी के थ्रू, कभी दुर्गेश पाठक के थ्रू, तो मुझे लगता है कि वहां पर एक संदीप पाठक के थ्रू, तो वहां पर एक बहुत बड़ी चर्निंग अंदर है और लगातार वहां पर है। तो इसीलिए खबरें आ रही हैं कि 3 सांसद उनके कांग्रेस पार्टी में जाने की एक बात है। मुझे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है कि वहां पर अभी कल भी एक बयान आया था भाजपा जी का कि 30 विधायक और इस तरह के आम आदमी पार्टी के संपर्क में है। जी तो मुझे लगता है कि वहां पर एक चर्चा यह है कि भगवत मान जो है हो सकता है आने वाले समय में एक ये पार्टी पार्टी में बिखराव हो जाए और वहां पे एमएलए टूट कर मर्ज कर जाए या अपनी अलग यूनिट बना दे। इस तरह की भी चर्चाएं वहां पर हो रही है। दूसरी चीज आपको याद होगा, इसी तरह आंदोलन से, एक छात्र आंदोलन से एक पार्टी उभरी हुई थी, उसका नाम था असम गण परिषद, और जी उसके बाद उसमें भी करप्शन के चार्जेस आए और असम गण परिषद की स्थिति ये हो गई अंतिम प्रफुल्ल कुमार महंत को कि प्रफुल्ल कुमार महंत को ही असम गण परिषद ने निष्कासित कर दिया। तो मुझे जो दिख रहा है अरविंद केजरीवाल की जो तानाशाही रवैया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कभी डेमोक्रेसी पे विश्वास नहीं करते, लोग आंतरिक लोकतंत्र पे नहीं है। इसीलिए देखिए उन्होंने पढ़े लिखे जो सबसे ज्यादा जेएनयू के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर अनंत कुमार, प्रोफेसर अजीत झा और प्रशांत भूषण के पिताजी शांति भूषण, योगेंद्र, इन सबको निकालने का काम किया था। और बहुत सारे लोग, मैं तो खुद एक समय पे आम आदमी पार्टी का नेशनल काउंसिल मेंबर था और मैंने उनको मैं गोरखपुर का जिला अध्यक्ष हुआ करता था, तो मैंने उनको बोला कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने बाद 2016 की बात है, तो 2016 फरवरी में ये बनारस आए हुए थे, तो मैंने इनसे कहा कि आप जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़िए, क्योंकि हम लोग उस समय लगातार धरने प्रदर्शन और ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप में लगे हुए थे और बहुत बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी कहीं थी नहीं, तो हमने कहा कि हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं और कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ा जाए। तो उस व्यक्ति ने वहां कुछ नहीं बोला, लेकिन जब नेशनल काउंसिल की मीटिंग हुई तो उसने कहा कि एक नेता उत्तर प्रदेश से आए थे, मुझसे कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ो और नहीं लड़ोगे तो कैडर भाग जाएंगे और लोग चले जाएंगे। तो मैं ऐसे नेता से कहता हूं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्हें जाना है तो चले जाओ। तो आप दिल्ली चुनाव लड़ो तो ठीक, आप पंजाब चुनाव लड़ो तो ठीक, आप कहीं और चुनाव लो, गोवा चुनाव लड़ो तो ठीक, लेकिन अगर आपके साथ काम कोई आपका बंधुआ मजदूर थोड़ी है। हर आदमी पॉलिटिकल पार्टी में आता है तो वो उसका या तो वह किसी पद के उस पर आएगा या तो वो चुनाव लड़ेगा, यही दो काम होते हैं, उसके अलावा तो कुछ करता नहीं है। तो उसको आप कहोगे कि आप बाहर चले जाओ या चले जाओ तो लोग क्यों तुम्हारे साथ रहेंगे। दूसरी चीज, इनके हारने के कई कारण है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, एमसीडी का जब इलेक्शन 2022 में हुआ जी उसमें भी आप देखिए कि इनके ऊपर तमाम मॉनेटरी टर्म्स के इनके ऊपर आरोप लगे कि इन्होंने टिकट बेचने का, बहुत सारे आरोप मैंने नहीं, इनके ही लोगों ने लगाया। किसी ने लाख बताया, किसी ने करोड़ बताया, मुझे नहीं मालूम कि कितना लगा, लेकिन अगर इस तरह के आरोप, और उनके कार्यकर्ताओं ने ही लगाया, उनके दावेदारों ने ही लगाया कि हमसे मांगा गया। फिर विधानसभा का चुनाव आया, विधानसभा में भी बहुत सारे इस तरह की चीजें हैं कि पैसे लेकर टिकट देने की बात हुई। फिर राज्यसभा के जब टिकट की बात हुई 2018 में, जब आशुतोष कुमार को, जो सत्य हिंदी चलाते हैं आजकल, उनको जब नहीं दिया टिकट और बहुत सारे लोगों को, तो वहां पे भी आरोप लगा कि पता है कितने करोड़ों में डील हुई। एनडी गुप्ता थे, वो गुप्ता थे, सुशील गुप्ता थे, संजय सिंह पार्टी में ही काम करते थे, उनको मिल गया, बाकी लोग बाहर से आए थे जिनका कोई पार्टी में कोई तो इस तरह क्षरण तो वहां शुरू हुआ। दूसरा जो है 2020-19 में जो सीएनआरसी का आंदोलन हुआ, उसमें अरविंद केजरीवाल की जो भूमिका रही, सांप्रदायिक लाइन लिया। फिर उसके बाद जब दंगे हुए तो अरविंद केजरीवाल ने जो है उसमें भी उस दंगे में मरहम लगाने का काम नहीं किया। जब राजेंद्र पाल गौतम ने 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब अम्बेडकर की ली तो उनको निकालने का काम किया, उनको उनका मंत्री पद से उनका इस्तीफा ले लिया। तो बहुत सारी चीजें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। और मैं एक चीज बता दूं कि अरविंद केजरीवाल पहले क्या कहा करते थे कि एलजी मुझे काम नहीं करने दे रहा है, एमसीडी मुझे काम नहीं करने दे रही है। अब एमसीडी भी आपके पास है, राज्य भी आपके पास है। अब राज्य हो और एमसीडी होने के बाद भी गंदगी है, सफाई पर कोई ध्यान नहीं है, नालियों बजा रही है, प्रदूषण पर आपका कोई दिशा दिशा नहीं था। तो लोग जो है, यमुना में आपने कहा कि 5 वर्ष बाद में, आपने ही वादा किया था ना, ऑन कैमरा कहा था, कोई दूसरे ने तो कहा नहीं था, या किसी ने कहा नहीं था, आप ही नहीं वादा किया था कि मैं 25 में जाकर डुबकी लगाऊंगा।
तो ये सब विषय जो है जनता के बीच, और जो शीश महल जो इन्होंने बनाया, अपना घर बनाया करोड़ों रुपए का, आप आम आदमी थे और इनसे लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होते थे, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग प्रभावित हुए इनके जीवन में, लेकिन इन्होंने उस चीज को समझा नहीं। इन्होंने ये समझा कि टेक इट एज ग्रांटेड, इन्होंने सोचा कि सब मेरे बंधुआ मजदूर है। तो अरविंद केजरीवाल ने लगातार जो है अपनी पार्टी के अंदर क्षरण किया, विचारधारा शून्यता रखी। आप देखिए, जैसे गांधी जी की तस्वीर लगाई पीछे, फिर गांधी जी को तस्वीर हटा दी, फिर कहा कि लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगा दो नोटों पे। मतलब तुम चुनाव जीतने के लिए अवसरवादिता करते हो, ये अवसरवादी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इनकी कोई विचारधारा नहीं है, इनका कुछ नहीं है। ऐसे व्यक्ति बड़े ही खतरनाक होते हैं, और ये तानाशाह प्रवृत्ति के व्यक्ति मुझे लगे, मुझे जो है ये तानाशाह प्रवृत्ति के लगे और कुछ नहीं लगे। तो मुझे लगता है कि यह, और जब मैंने आपसे मेरी बात भी हुई थी, तो अभी किसी चैनल पे, हम लोग इसी चैनल पे थे, तो मैंने कहा था कि मेरा आकलन यही है कि अगर आरएसएस द्वारा बिल्डकर की पार्टी है, अगर आरएसएस को लगेगा कि इस पार्टी की जरूरत है आगे इंडिया गठबंधन को कमजोर करने में, कांग्रेस को कमजोर, तो इसे रखेगी, और अगर इनका यूज खत्म हो गया तो यूज एंड थ्रो हो जाएगा। तो मैंने आपको आकलन बता ही दिया था। तो इनका कोई विचारधारा नहीं है, इनके बारे में कुछ पता नहीं है क्या करेंगे। अब इंडिया गठबंधन में रहते हैं तो फिर ये कुछ अलग अलग बातें, पहले अब आप देखिए बीआरएस, जब इंडिया गठबंधन बन रहा था तो बीआरएस के साथ गठबंधन बना रहे थे, आपको याद होगा। नहीं, मैं आ रहा हूँ प्रबल जी, मैं आ रहा हूँ, क्योंकि समय मेरे पास कम है, 2-3 सवाल अभी है। ये बताइए कि इंडिया गठबंधन के अंदर आम आदमी पार्टी का जो हश्र हुआ है अभी दिल्ली में, स्वाभाविक है आम आदमी पार्टी इसमें जिम्मेदार है, क्योंकि उसने कांग्रेस को के साथ गठबंधन की अपनी तरफ से कोई पहल नहीं की। हरियाणा में भी कोई पहल नहीं हुई। गुजरात का चुनाव सबने देखा, गोवा का चुनाव सबने देखा। ठीक है, पंजाब में आपकी ताकत थी, आप आमने सामने लड़ रहे थे, कोई बुराई नहीं है। लेकिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला होना था, वहां तो सीधे सीधे आप कर सकते थे। पंजाब में आप केरल मॉडल पे थे, जैसे लेफ्ट बनाम कांग्रेस होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी किसी को। लेकिन इन राज्यों में तो ये करना था। लेकिन अब जो आम आदमी पार्टी ने किया है, क्या लगता है ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव, इन पर लोगों की नजर है कि ये लोग भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के साथ कंफर्टेबल नहीं दिख रहे हैं। जी। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा चली, उन्होंने एक चीज, राहुल गांधी जी ने अभी एक वंचित समाज की बैठक में एक बात कही। लोग आते कहते हैं कि राहुल गांधी जी आप चले तो भारत जोड़ो यात्रा के कारण चेंज हो। उन्होंने कहा मैं नहीं अकेले चला, लाखों लोग चले, करोड़ों लोग चले मेरे साथ, उन्होंने चेंज लाया। मैं अकेला चलता तो क्या कर लेता। तो क्या होता है कि अरविंद केजरीवाल को आत्मविश्वास हो गई कि मैं 2 बार जीत गया। ये नहीं समझे कि बहुत सारे लोग देश से, विदेशों से अपनी नौकरियां छोड़कर, अपने काम धंधे छोड़कर, कई लोग बहुत परेशानी में है। मैं जानता हूं उन लोगों को, बहुत सारे जीवन में उनकी उनकी त्रासदियां हो गई, नौकरियां छूट गई, काम छूट गया, धंधे छूट गए, कैसे कैसे उन्होंने, परिवारों ने अपने आप को, पति पत्नी ने सैक्रिफाइस किया अपने जीवन को, तब एक अरविंद केजरीवाल को वहां तक पहुंचा। अरविंद केजरीवाल को आत्मविश्वास हो गई कि मेरे कारण हो रहा है। अरे अरविंद केजरीवाल तुम्हारे कारण नहीं, लाखों करोड़ लोगों की एक भावना जुड़ी हुई थी। वो क्लीन पॉलिटिक्स चाहते थे, जो तुमने कहा था, तुमने वादा किया था, और तुमने क्लीन पॉलिटिक्स खत्म कर दी। इसी तरह क्या है कि राहुल गांधी जी के जो नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा, उसने एक मोमेंटम पैदा किया, और उसने एक विश्वास पैदा किया राहुल गांधी जी। ठीक है, दिल्ली के अंदर काफी लोगों ने वोट नहीं किया कांग्रेस पार्टी को, लेकिन उनको विश्वास है अभी भी राहुल गांधी में। वह ऐसा है कि मैं आपको अभिषेक जी बताऊं, एक आरएसएस इकोसिस्टम पिछले 1.5 महीने से चल रहा है, जिसमें यूट्यूब में भी कुछ राजनीतिक विश्लेषक हैं, और वो टीवी चैनलों पे भी जाते हैं। और वह लोग, एक चीज समझिए, वह लोग जो है वह लोग अपर कास्ट से ही बिलोंग करते हैं, जैसे हम और आप हैं, लेकिन उनकी सोच मनुवादी है। और राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से एक जातिगत जन्म का सवाल और मंडल के सवालों को करना, अति पिछड़ों की बात करना, दलितों की बात करना, अल्पसंख्यकों की बात करना, महिलाओं की बात करना, उनकी भागीदारी बढ़ाना, 50% आरक्षण के बैरियर को तोड़कर आगे ले जाने की बात करें, उससे उन लोगों को, मुझे लग रहा है कि उससे उन लोगों को बड़ी दिक्कत है। और वह लोग जो है या तो मोदी को चाहते हैं या तो केजरीवाल को चाहते हैं। इस तरह के लोगों ने बहुत गलत नैरेटिव सेट किया 1.5 महीने की कांग्रेस कहीं मैदान में। अच्छा बताइए, अगर कांग्रेस मैदान में नहीं होती, मजबूती से लड़ती नहीं, 41,000 वोट, 32,000 वोट, 25,000 वोट, 14,000 वोट, 17,000 वोट, 18,000 वोट, 20,000 वोट क्यों मिलता हमें? 14-15 सीटों पर तो आपने ये देखा कि केजरीवाल हारा है, लेकिन कई ऐसी सीटें जहां पे भारतीय जनता पार्टी भी हारी है।
ठीक है प्रबल कई जी, ऐसी एक चीजें सवाल जहां इसमें पर बनता है। प्रबल जी, एक सवाल इसमें बनता है। आम आदमी पार्टी वाले पैटर्न पर भी एक चुनावी रणनीतिकार से नेता बने हैं और वो बिहार में अपनी पार्टी लेकर घूम रहे हैं। प्रशांत किशोर, जन सुराज, कितना जन है कितना सुराज है मुझे नहीं पता, कितने प्रशांत हैं वो, कितने किशोर हैं, कितने पांडे हैं वो भी मुझे नहीं पता। खैर, पांडे होना कोई बुरी बात नहीं है। सलमान खान की फिल्मों में तो गाना भी बनता है, थाने में बैठे पांडे जी, लेकिन ये तो धरने पर बैठे पांडे जी हैं। तो खैर, क्या लगता है आपको, अरविंद केजरीवाल का सिराजा दिल्ली में उखड़ने के बाद प्रशांत किशोर को लोग कितना सीरियसली लेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर हो या अरविंद केजरीवाल हो, ये आरएसएस इकोसिस्टम के ही सदस्य हैं, ये मेरा मानना है। और ये लोग आरएसएस इकोसिस्टम में ही से के थ्रू ही काम करते हैं, और कुछ इन लोगों का काम है नहीं। इन लोगों का काम है भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी रहता है उसको उखाड़ फेंकती है भारतीय जनता पार्टी। अब देख लीजिए, उद्धव ठाकरे जी साथ रहे, आज उनकी पार्टी को तोड़ने का काम किया, उनको बर्बाद करने का काम किया। शिंदे कुछ दिन बाद है, शिंदे को तोड़ने का काम करेगी। अभी उनके साथ अजीत पवार है, कुछ दिनों बाद अजीत पवार का जब तक इस्तेमाल है तब तक करेंगे, फिर उसके बाद उनको भी खत्म कर देंगे। वहां अकाली दल का इस्तेमाल किया, अकाली दल सबसे पुराना पार्टनर था उनका, उसके बाद उनको खत्म कर दिया। नीतीश कुमार के ऊपर उनकी निधि निगाह पड़ी हुई है उनकी पार्टी को तोड़ने, और आपको मालूम है कि कितना कितना ज्यादा वहां परेशानी है। नीतीश कुमार को आपसे ज्यादा कौन जानेगा। नीतीश कुमार को तो आप, मुझे लगता है कि इस देश के अंदर अगर नीतीश कुमार को की बात को, के पेट की बात को अगर कोई जानता होगा वो आप ही जानते होंगे। मुझे लग रहा है आपसे ज्यादा मास्टरी नहीं, पूरे ऐसी बात इधर नहीं है। 4-5 वर्षों में किसी ने नहीं किया। भाई, जिस तरीके से आपका आकलन विश्लेषण नहीं होता नहीं, है, लालू जी की जो बात है, लालू यादव ने जो लालू जी बात कहा कही करते थी, थे कि उनके हाँ, कि पेट उनकी में दांत है, आंत में, पेट पेट में पेट दांत है, में तो पेट के संसद। हाँ, तो जो पेट तो के फिर उनको कोई दांत नहीं और जान जीभ है। सकता अगर लालू जी की बात नहीं की नहीं, जाए तो। खैर, वह बात मुझे लगता है कि कुछ काफी हद तक आप जानते हैं। आप तो उनके मास्टर ही मानते हैं। मैं उनको आपको मैं एक तरीके पत्रकार के साथ साथ मैं आपको नीतीश कुमार का विश्लेषक भी मानता हूँ, एक विशेष रूप से नीतीश कुमार की राजनीति को नीतीश कुमार का जितने तरीके विश्लेषक से। यदि कोई सही मायने में हो जाए तो इस देश में सच्चा पत्रकार हो सकता है, नहीं, क्योंकि तो आप मुझे किसी लगता भी है कि नेता आप को प्रेडिक्ट उस कर गति सकते हैं, नीतीश कुमार को प्रेडिक्ट भगवान भी नहीं कर सकते। आपने प्रेडिक्ट भी किया था, बीच में टूटे उठे थे और कब जा रहे थे, ये सब प्रेडिक्ट आपने किया था इस समय। तो मुझे लगता है कि आप काफी हद तक उनको प्रेडिक्ट भी कर लेते हैं। अब बात भी शांत हो जाएगी। मैं जो बात कह रहा हूँ कि जो भी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के साथ रहेगा उसका हार वही हश्र होगा जो आज अरविंद केजरीवाल का हुआ। अरविंद केजरीवाल की लाइन क्या थी? अरविंद केजरीवाल गांधीवाद की बात करते थे, गांधी जी की बात करते थे, जन स्वराज की बात करते थे, किसकी किसकी बात करते, किताब लिखते थे, स्वराज नाम की किताब लिखी। और उन्होंने गांधीज्म बस उनका आवरण था, अंदर से वो खाकी आरएसएस की विचारधारा को वह उसके चैंपियन बनना चाह रहे थे। अब ये बताइए कि आप रामलीला करा रहे थे, आप जो है हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, सुंदरकांड करा रहे थे। तो जब अगर किसी को बड़ा ही ब्रांड चाहिए, अगर बड़ा ब्रांड देखना है, तो वहां तो भभूत पोत के घूम रहा है एक आदमी, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, आरएसएस है। तो जिसको अगर वो मार्केट में दुकान में बड़ा सामग्री खरीदनी है, पूजन सामग्री खरीदनी है, तो छोटे वाले पूजन सामग्री क्या खरीदेंगे, बड़े वाले पूजन सामग्री के दुकान पे जाएंगे। वो साइकिल अगरबत्ती लेंगे, वो पनामा वो अगरबत्ती क्यों लेंगे और दूसरा अगरबत्ती क्यों लेंगे? वो सीधे जो है साइकिल अगरबत्ती लेंगे। अगरबत्ती लेना होगा तो अगरबत्ती वाली दुकान पे, बड़ी अगरबत्ती की दुकान पे जाएंगे, सुगंधित वहां मिलेगा। तो ये सांप्रदायिकता की जो राजनीति अरविंद केजरीवाल ने शुरू की उसका हश्र है। और अरविंद केजरीवाल की विचारहीनता, विचारधारा की हीनता ही उनकी पार्टी का जो है शरण बनेगा। और मैं आपको ये बता दे रहा हूं, मेरी बात को माफ कर लीजिए, जो हश्र प्रफुल्ल कुमार महंत का हुआ था अपनी पार्टी में, तो उनकी पार्टी ने ही उनको निष्कासित कर दिया था। आने वाले समय में, भविष्य में वो कब होगा, आज होगा, कल होगा, परसों होगा, साल भर में होगा, 200 साल में होगा, 404 साल में होगा, सिंबल भी लेकिन भगवंत जब मान भी के पास होगा चला जाएगा। अरविंद केजरीवाल को उनकी ही पार्टी से को निष्कासित कर देंगे लोग। जी, क्योंकि आखिरी सवाल पर उसमें हमारे उनके कई धारा के लोग हैं। और मुझे लग रहा है कि भगवंत मान जो है वो एक नए लीडर के तौर पर उनकी पार्टी में उभरेंगे। और जो भी होगा, मुझे नहीं लगता, वो मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि वहां भी लोग मतलब निराश आपको है। लगता है प्रबल जी, आपको लगता है कि जैसे शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी का सिंबल दे दिया गया बागी गुट को, क्या पंजाब यूनिट को भी अगर कोई मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है तो सिंबल दे दिया जाएगा? भाई, वहां मतभेद है, वहां पर लगातार मतभेद है। वहां पर लगातार भगवत मान के ऊपर जिस तरीके से दिल्ली से विभव कुमार चले जाते हैं, इनके पीए,
राघव चड्डा कुछ दिन अभी तक विवेक कुमार कुछ कर रहे हैं, कुछ दिन पहले राघव चड्डा उस पर कैप्चर किए हुए थे, वहां पर सीधे उस सरकार को चलाने की कोशिश कर रहे थे, उसके पहले संदीप पाठक चला रहे थे। तो लगातार वहां रिस्पॉन्स है और पंजाब जो है रिस्पॉन्सिव, और मैं आपको बता दे रहा हूँ वहां पर शूट होने की कगार पर पार्टी पहुंच चुकी है, उनकी पहले से ही पहुंची हुई है, कोई नई चीज नहीं है। लोग भाई वो दिल्ली से क्यों गवर्न होना चाहेंगे, वो तो गवर्न नहीं होंगे तो टूटन होगी और वहां पर लोग प्रबल जी टूटेंगे। आखिरी और सवाल पर हम आ रहे हैं। प्रबल जी आखिरी जी सवाल पर संक्षेप में, इसका बेहद संक्षेप में आपसे जवाब चाहेंगे। क्या आम आदमी पार्टी डिफंक्ट होने की कगार पर पहुंच गई है या फिनिक्स चिड़िया की तरह यहां से फिर रिवाइव कर जाएगी? रिवाइवल का तो सीधा सवाल। रिवाइवल इनका 2014 में जब लोकसभा में इनके 400 से प्लस जब इनके सांसदों की प्रत्याशियों की जब वो हुई थी, जमानत जब्त हुई थी, इनको उस समय माना गया था फिनिश हो गया, लेकिन उस समय बहुत सारे क्रेडिबल चेहरे थे, पूरे देश भर में लोग थे जिन्होंने इनको रिवाइव करने में मदद की। लेकिन ना अब तो इनके पास कोई है, अब इनके पास कौन है, ये यस कहते हैं, यसमैन इनके पास है, और यसमैन कभी भी रिवाइवल नहीं करा सकते। क्रांतिकारियों की जो फौज, एक एक समाज में बदलाव करने वाले लोग आए थे जिनको इन्होंने भरमाया था, वह सारे लोग अब घर चले गए हैं या दूसरी पार्टियों में चले गए, कहीं ना कहीं चले गए। क्यों उनके लिए कोई लड़ेगा, क्यों सड़कों पर कोई मारपीट खाएगा, जब इन्होंने करोड़ों रुपए या लाखों रुपए में टिकट बेचा होगा या पद 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 लुट दिया होगा, तो वो क्यों जाएंगे, वो इनके लिए क्यों लाठी खाएंगे? जब उसे मालूम है कि मेहनत करने के बाद भी मुझे टिकट नहीं दोगे और कुछ नहीं करोगे, तो वो एक ऐसी ब्रीड थी जिस ब्रीड ने इनको पैदा किया था, फिर से जिंदा किया था 2014 में। 2015 में जो आपने परिणाम देखा था, 67 सीटें आई थी, लेकिन अब वो लोग नहीं है, वो ब्रीड के लोग नहीं इनके पास है, वो आंदोलनकारी, वो उस तरह के लोग नहीं है, सारे हट गए। और इसी का परिणाम ये है कि संदीप जी जब चुनाव लड़ रहे थे, हम सारे लोग वहां गए, और केजरीवाल, हम आपको बता रहे केजरीवाल हार रहा है, लेकिन क्या हुआ कि ये जो आरएसएस इकोसिस्टम के पत्रकारों ने जो एक भूमिका हम लोग के बारे में बनाई, नेगेटिव भूमिका, नेगेटिव सेट किया कि कांग्रेस पार्टी लड़ाई में नहीं, उसका हमें नुकसान हुआ। लोग केजरीवाल को हराना चाहते थे और वोट हमको ना देकर उन्होंने हराने वाले दूसरे को दे दिया। जी इसमें एग्जैक्टली, ये भारतीय तो जनता हुआ है। पार्टी की कोई उपलब्धि नहीं है। बीजेपी को वोट नहीं मिला है, केजरीवाल जो जिसका भी मोह भंग हुआ, उसने जो केजरीवाल को देखिए वो हराना है, भंग ये हुआ, सोचकर और जिस वोट दिया। तरीके सुनिए, जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने केजरीवाल के एजेंडे को बेनकाब किया, केजरीवाल के कुशासन को बेनकाब किया, चाहे वो हमारे संदीप दीक्षित जी ने किया, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने किया, अजय माकन जी ने किया, सबने जो इस तरीके से इनकी वो किया, उस पर लोगों की नाराजगी थी। लेकिन ये नैरेटिव, जो गलत नैरेटिव कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो इन सब ने किया, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के पोषित लोग थे और अडानी के पोषित लोग थे, उन्होंने कोशिश किया कि किसी तरीके से आम आदमी और भाजपा में ही लड़ाई दिखाई जाए, उसका नुकसान हुआ हमें, नहीं तो हम इसमें सत्ता में होते। जी बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। और आम आदमी पार्टी के सामने सर्वाइवल का सवाल सबसे बड़ा है। कांग्रेस पार्टी की अपनी भूमिका है, स्वाभाविक है। कांग्रेस को दोष इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि किसी ने भी, न तो गोवा में नहीं गुजरात में, आम आदमी पार्टी को दोष देने की कोशिश की, किसी ने भी हरियाणा में आम सुनिए आदमी पार्टी को दोष नहीं दिया। सुनिए, जी जून में समझौता तोड़ने का काम गोपाल राय ने किया, और अरविंद केजरीवाल ने जेल से आने के बाद और हरियाणा में जाके चुनाव, जबकि राहुल गांधी जी कह रहे समझौता कर लो, लेकिन समझौता नहीं किया हरियाणा में। तो ये कुछ ही मुझे लगता है, अब ये उड़ती हुई खबरें हैं, कितनी सही कितनी गलत, लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के लिए उन्होंने कोई समझौता किया, कोई ना कोई गुप्त डील किए, चाहे आरएसएस से किए, चाहे मोदी से किया, किससे किए वो वही जाने। ठीक है। अब गुप्त कुछ नहीं रह जाएगा, अब तो सर्वाइवल का सवाल है। और जनता के बीच ही जब विपक्ष में पार्टी होती है तो बचती है, तो जनता के बीच जाने का मादा कितना बचा है आम आदमी पार्टी में, ये सवाल बड़ा है। एक बात तो माननी पड़ेगी कि अरविंद केजरीवाल का चेहरा भारतीय राजनीति में प्रासंगिक तो बना हुआ है, लेकिन वो प्रासंगिकता कितने दिनों तक और बनी रहेगी, ये बदलती हुई परिस्थितियां और सियासत का बदलता हुआ चेहरा, आम आदमी का, आम आदमी पार्टी से उम्मीद का बदलता हुआ पैरामीटर, इस पर कितनी वो खरी उतरती है, यही सवाल होगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी के गुनाहों की लिस्ट यदि बनाई जाए तो विपक्ष में भी रहना है। और धारा 370 के सेक्शन बी को जब एबॉलिश किया जा रहा था, उस वक्त सरकार के साथ में भी खड़े होना है। नोटों पर, करेंसी नोटों पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, एक सेकुलर कंट्री में लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाने की बात, मतलब भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व वाली लाइन पर जाने की जो कोशिशें थी,
प्रबल जी ने बिल्कुल सही कहा कि उसे जनता ने स्वीकार नहीं किया कि जब बड़ा दुकान बगल में है तो कोई छोटे दुकान में सामान खरीदने क्यों आएगा, जब उसे बड़ा दुकान दिखाई दे रहा है और वहां रीजनेबल प्राइस पे वो चीजें मिल रही है। तो केजरीवाल के हिंदुत्व का रीजनेबल प्राइस भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के रीजनेबल प्राइस के सामने टिका नहीं और जनता ने अंततः उन्हें नकार दिया था। आज की तारीख में सवाल सर्वाइवल का है और सवाल सर्वाइवल का भी नहीं है, सवाल उस राजनीति का भी है कि सियासत में जब गठबंधन होता है तो गठबंधन धर्म इसका पालन किया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म को छोड़ रही है तो उसे झटके भी लग रहे हैं। नवीन पटनायक के साथ दोस्ती धर्म को भी झटका दिया गया और कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन धर्म को भी झटका दिया, लेकिन उस झटके के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपने क्लाइमेक्स तक जा चुकी है। इससे आगे की गुंजाइश फिलहाल दिखाई नहीं देती और आम आदमी पार्टी का क्लाइमेक्स संभवतः बीत चुका है, लेकिन पक्के तौर पर हम कुछ नहीं कह सकते। सियासत में कोई भी कभी भी खड़ा हो सकता है। जी, एक चीज और संक्षेप में प्रबल जी समझ गठबंधन धर्म निभाने के लिए कांग्रेस पार्टी कितनी ज्यादा वो है कि अरविंद केजरीवाल जब जेल गए थे ना, तो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता वहां गए थे और समर्थन क्या था हमारा, ये था कि शराब घोटाला हुआ होगा, लेकिन जिस तरह की टाइमिंग थी जो जेल भेजने की, उसको हमने कहा था कि वो तरीका ठीक नहीं था कि जेल भेजने का, उसका विरोध किया था कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी भी अपने पार्टनर का, अपने गठबंधन के साथियों के पीठ में छुरा नहीं घोंपती है। ये चीज समझ लीजिए, बिल्कुल आपने सही कहा प्रबल जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और एक बात और माननी होगी, जैसे प्रबल जी ने बताया कि ये भी आम आदमी पार्टी में थे और वाकई 1987-88 में इस देश ने जो वीपी सिंह में उम्मीदें देखी थी, 2012-13 में इस देश ने अरविंद केजरीवाल में भी वो उम्मीद देखी थी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ फर्क था कि अरविंद केजरीवाल वीपी सिंह के लाइन पर चलने के बावजूद इस देश के अगले वीपी सिंह नहीं बन पाए। अब देखते जाइए, वीपी सिंह तो एक बार सत्ता में आने के बाद राजनीतिक रूप से कुछ स्वास्थ्य की वजहों से, कुछ परिस्थितियों की वजहों से उन्होंने किनारे जाना मुनासिब समझा। अरविंद केजरीवाल को जनता ने किनारे लगा दिया। इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए प्रबल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।